चलो आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को हैज हैव का प्रयोग भली भांति समझ में आना चाहिए कि हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे। तो हैज हैव क्या बताता है? वर्तमान अवस्था में, मतलब जो अभी हमारा अवस्था है, उस अवस्था में अगर हम कोई वस्तु अपने पास में रखते हैं, कलम रखते हैं, किताब रखते हैं, ठीक है ना, या रखने का, किसी भी शब्द से रखने का भाव बोध होता है, ठीक है ना। खास करके जैसे मैं 5 भाई हूँ, ये इसको छोड़ करके, जैसे किसी को मान के चलो को बोले मेरे 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र रखने का भाव आ रहा है ना, आई हैव 2 sons, इस तरह का भाव जाता है। तो वर्तमान में अगर हम कुछ भी अपने पास रखने का भाव रखेंगे, अधिकार का भाव रखेंगे, तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको? हैव हैज। अगर बीते हुए समय में, जो समय खत्म हो गया, जो चला गया, उस समय में कुछ भी मेरे पास था या तुम्हारे पास था या उनके पास था या किसी और के पास था, वहाँ पर हैड लगाएंगे। तो दोनों स्ट्रक्चर में निगेटिव में थोड़ा सा असुविधा आई थी कि अगर हम नो लगाएंगे तो नाउन कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट लगाएंगे तो नॉट हम वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन था या हम प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे नॉट के बाद ए एन जहाँ पर रखेंगे वहीं पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें अब नो नहीं है। सेल विल हैव में नो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग है। देख लो इसका नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, आगे आएगा इसका। तब यहां पर हम फ्यूचर में हमको क्या देखना है कि अब सेल विल यानी ईज आराम से वर्तमान का बोध होता था या होता है, वाजवेयर में पास्ट टेंस का बोध होता था, ठीक है, और सेल विल से फ्यूचर का बोध हुआ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर रखने के सेंस में हैव हैज वर्तमान में लगा, हैड में पास्ट टेंस में हैड लगा, और फ्यूचर में क्या लग रहा है? सेल विल हैव, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण नो का पावर सीज हो गया। सेल विल ये पूर्ण ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर आ गया, इसके बाद नॉट रख देंगे। हैव के बाद आता तब फिर नो नॉट का झमेला रहता, क्योंकि हैव चला गया बाद में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर नो का प्रयोग नहीं दिए हैं, तो हम लोग अब बनाते हैं। सबसे पहले हल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि पहले हमको यहाँ से समझना है। मुझे एक कलम होगा, क्या यूज करेंगे? आई शैल हैव अ पेन, ठीक है। राम के पास, ध्यान रखना, आई वी के साथ सामान्य अवस्था में शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल, ठीक है। लेकिन अगर अवश्य रह जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब अपोजिट कर देंगे, सेल के जगह विल, विल के जगह सेल। राम के पास एक किताब हो, तुम लोग मौखिक बनाते जाओ, क्या हम पूछेंगे, तुम लोग बोलो, क्या हो जाएगा? राम विल हैव अ बुक, ठीक है। बच्चों के पास खिलौने होंगे, the children will have toys। सीता के पास एक अंगूठी होगी, सीता will have a ring। हम लोगों के पास एक बगीचा होगा, we shall have a garden। शिक्षक के पास एक छड़ी होगी, the teacher will have a stick। राम और मोहन के पास एक सुंदर घर होगा, राम एंड मोहन will have a beautiful house। मोहन के पास एक साइकिल होगा, मोहन will have a bicycle। किसान के पास एक कुल्हाड़ी होगी,
द फार्मर अ बाइसिकल। ठीक है, किसान के पास एक कुल्हाड़ी होगी, क्या बनेगा? द फार्मर विल हैव एन एक्स। गरीब लोगों के पास भी पैसे होंगे, भी का प्रयोग हम पढ़ाएंगे, इम्फेटिक स्पेशल चैप्टर आएगा वहां पर। अभी हम बना देते हैं इसको, द पुअर विल ऑल्सो हैव, यहां पर लगेगा ऑल्सो हैव मनी। ये सबको समझ में आया? जो नए बच्चे भी एडमिशन लिए हैं, समझ में आ गया है ना? तो इसको क्या करेंगे, ढक करके बना लेंगे, तब मिला लेंगे। पहले घर में हिंदी लिख लेना, बना लेना, तब फिर वीडियो को ऑन करना। ठीक है, अब देखो निगेटिव में, इसमें कोई अब झमेला नहीं है। सेल विल का प्रयोग कहाँ लगेगा? आई वी के साथ। विल का प्रयोग कहाँ लगेगा? आई वी को छोड़ के सबके साथ। सेल विल का उल्टा कब होगा? जब वाक्य में अवश्य ही जरूर रहेगा। क्लियर हुआ? तो मुझे कलम नहीं होगा, क्या बनाएंगे? आई शैल नॉट हैव अ पेन। राम के पास एक किताब नहीं होगी, राम विल नॉट हैव अ बुक। बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव टॉयज। सीता के पास अंगूठी नहीं होगी, सीता विल नॉट हैव अ रिंग। क्या बनेगा इसका? वी शैल नॉट हैव अ गार्डन। शिक्षक के पास छड़ी नहीं होगी, द टीचर विल नॉट हैव अ स्टिक। राम और मोहन के पास सुंदर घर नहीं होगा, राम एंड मोहन विल नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मोहन के पास एक साइकिल नहीं होगा, मोहन विल नॉट हैव अ बाइसिकल। किसान के पास एक कुल्हाड़ी नहीं होगा, द फार्मर विल नॉट हैव एन एक्स। गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, विल नॉट हैव ए नहीं, द पुअर विल नॉट हैव मनी। अब देखो इसी को क्या के सेंस में या क्या नहीं के सेंस में क्या होगा? सेल विल को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट नॉट तब हैव। उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो सेल विल सब्जेक्ट नॉट हैव नाउन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य देखते हैं, क्या मुझे कलम नहीं होगा? शैल आई नॉट हैव अ पेन। क्या राम के पास एक कलम नहीं होगा? राम नॉट हैव अ बुक। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट हैव टॉयज। क्या सीता के पास अंगूठी नहीं होगी? विल सीता नॉट हैव अ रिंग। क्या हम लोगों के पास बगीचा नहीं होगा? शैल वी नॉट हैव अ गार्डन। क्या शिक्षक के पास छड़ी नहीं होगी? विल द टीचर नॉट हैव अ स्टिक। क्या राम और मोहन के पास सुंदर घर नहीं होगा? विल राम नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस।
क्या मोहन के पास साइकिल नहीं होगा? नॉट हैव अ बाइसिकल। क्या किसान के पास एक कुल्हाड़ी नहीं होगी? विल द फार्मर नॉट हैव एन एक्स। एक चीज और ध्यान दिया कि इसमें हैज का भी प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ हैव। ठीक है। क्या गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे? हैव मनी। क्या मुझे कलम नहीं होगा? शैल आई नॉट हैव अ पेन। क्या राम के पास किताब नहीं होगा? चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन वर्ड हम जोड़ रहे हैं और इसको अभी बनाना है। चलो क्या बनाएंगे इसका? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? वाई विल यू नॉट हैव मनी। हमें एक अच्छा घर क्यों नहीं होगा? वाई शैल वी नॉट हैव अ गुड हाउस। हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे स्कूल में अच्छे शिक्षक कैसे नहीं होंगे? हाउ विल आवर स्कूल नॉट हैव गुड टीचर्स। सीता के पास एक सोने की अंगूठी कैसे नहीं होगी? क्या होगा? हाउ विल सीता नॉट हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। क्लियर हुआ? चलो यहां पर अभी तुरंत लाइव में एक टेस्ट तुम लोगों को देना है। लिखो क्लास टेस्ट। fill in the blanks with appropriate has, have, had, shall have, will have। अभी जो हम टेस्ट लेंगे इसी में से तुमको भरना है। ठीक है। इसको बनाते भी चले जाना। सिर्फ बोलेंगे नहीं, अपना मन में रखेंगे क्या भराएंगे। ठीक है ना? इसी जगह
चलिए तो टेक्स्ट को एक बार टेस्ट को देखते हैं। राम के साथ यहाँ पर क्या लगेगा? राम हैज़ नो पेन्स टू राइट अ लेटर। चलो सही है। वी के साथ क्या लगाएंगे? वी शैल नॉट हैव बुक्स। सही है, शैल लगाए हैं। अब देखो एस्टरडे ही डैश नो बुक्स, क्या होगा? क्या बनाएंगे यहाँ पर? वाक्य का सेंस भी समझना है। क्या लगेगा इसमें? एस्टरडे है तो एस्टरडे बीता हुआ कल होता है, तो बीता हुआ कल में हैज हैव लगाएंगे। क्या लगेगा? हैड। माई फादर, एट प्रेजेंट लिखा हुआ, वर्तमान में, देने के लिए पैसे नहीं है, क्या होगा? हैज। ठीक है। यहां दे के साथ क्या लगेगा? इन फ्यूचर है, भविष्य में, तो भविष्य में क्या लगेगा? विल हैव। ठीक है। द टीचर डैश a stick in his hand during maintaining the discipline in school now। अब जो है टीचर को स्कूल में डिसिप्लिन व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या होगा उनके हाथ में? छड़ी होगा। ठीक है ना, यानी छड़ी है यहाँ पर, नाउ मतलब है, होगा इसमें नहीं करना है। क्या लगेगा यहाँ पर? द टीचर हैज। क्लियर? चलो आगे देखो। द काउ इज ए 4-footed एनिमल, सी डैश 2 eyes 2 horns 2 ears एंड अ लॉन्ग टेल। क्या लगेगा? हैज। द स्टोरी डैश इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू लर्न सम लेसन्स। क्या लगेगा? हैज। तो हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव समझ में आ गया ना? टेस्ट भी क्लियर हो गया। हमको उम्मीद है कि कहीं से भी आगे जो अनुवाद आएगा, तुम लोग जो कंटिन्यू बना रहा है, कहीं से भी शैल, विल हैव या हैज, हैव, हैड में दिक्कत नहीं होगा। इसको रिपीट करके पढ़ लेंगे, पॉज करके वाक्य को उतारेंगे, पहले बना लेंगे तब चेक करेंगे, नहीं तो फिर तब जैसे था वैसे रह जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। फिर तुम लोग सारा इसको नोट्स बना लेगा। ठीक है, और ईमानदारी के साथ, बेईमानी नहीं। ठीक है, कॉपी हम देखेंगे सबका। चलो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।